शुरू हो चुकी है महंगाई के खिलाफ। फिलहाल अब देखते हैं खबरें रफ्तार से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने एयर शो होंगे। इस एयर शो में मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर विमान हिस्सा लेंगे। आज सुबह 10:30 बजे पहले ऑडिट दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है। सीएजी दफ्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र एक्शन में आ गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज बड़ी बैठक। यूपी, दिल्ली, पंजाब के अधिकारी रहेंगे मौजूद। 20 और 21 नवंबर के आसपास न्यूनतम तापमान बढ़कर 12 से 13 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। अधिकतम तापमान भी बढ़कर 26 डिग्री पर पहुंच सकता है। हार्दिक पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर उस समय रोक लिया गया जब उनके पास 5 करोड़ कीमत की 2 घड़ियां मिली। वो यूएई में आईसीसी T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के बाद भारत वापस लौटे। केंद्र सरकार ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए प्रतिबंध को सोमवार को 5 साल के लिए बढ़ाया। देश में अब सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। यहां आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों पर निशाना साधा। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मोरबी जिले में 3 लोगों के पास 120 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ बताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार। सरकार ने यह भी कहा, ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री आरएसएस पर बयान देकर विवादों में। चन्नी के बयान के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की। वडोदरा में एआईएमआईएम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर जयपुर पहुंचे प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। धौलपुर में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री का दौरा। बाड़ी के सिंगोरई गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान की विजिट करेंगे। बूंदी दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने हिंडोली उपखंड के रानीपुरा ग्राम पंचायत पर आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का निरीक्षण किया। बीकानेर सरकार के 3 साल नजदीक आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया। सर्किट हाउस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। बारां जिला चिकित्सालय पर सीएसआर फंड से उपलब्ध आधुनिक उपकरण से सुसज्जित ब्लड बैंक वैन को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पैरा टीचर्स ने राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निवास के बाहर धरना दिया। नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी में धरना दे रहे राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मियों ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बीकानेर सरकार के 3 साल नजदीक आने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया। सर्किट हाउस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। धौलपुर में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित। बाड़ी के सिंगोरई गांव पहुंचकर प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में लेंगे हिस्सा। 12 जिला चिकित्सालय पर सीएसआर फंड से उपलब्ध आधुनिक उपकरण से सुसज्जित ब्लड बैंक वैन को गोपालन मंत्री प्रमोद जानभाई ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के ग्राम पंचायत स्तर पर बीकानेर जिले की 6 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित। कोटा में नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने अब निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलते हुए निगम परिसर में ही धरना शुरू कर दिया है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इसकी पूर्व संध्या पर बिड़ला ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ।
कोटा में सांगोद विधायक भरत सिंह सहित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व समिति सदस्यों ने लोकल एडवाइजरी बैठक का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के बाद बारां में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ और गोमा बाई नेत्रालय नीमच के सहयोग से नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए सोमवार से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में सहस्त्र टोलकिया औदिच्य ब्राह्मण समाज का सामूहिक यज्ञोपवीत एकादशी और गंगोद्यापन कार्यक्रम आयोजित। रीट भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार को बीएसटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम गहलोत नाथ द्वारा मंदिर दर्शन के बाद राजसमंद के गुड़ला पहुंचकर बादाम बाई उदयलाल जैन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। बूंदी में हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में 65वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल 17 और 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। बंगरुक कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों पर मारपीट का आरोप, किसानों ने जमकर हंगामा किया। बूंदी में मुख्यमंत्री के 17 नवंबर को प्रस्तावित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर ठिकरदा के निरीक्षण के दृष्टिगत खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ठिकरदा पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र में अमजेडी नहर में आए कटाव से दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हुई। कोटपुतली रेनवार इलाके में स्थित विद्युत निगम कार्यालय परिसर में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने धरना दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगड़ ने चुनावढ़ पुलिस थाने के स्वागत कक्ष का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में हिमालय परिवार के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने अब निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला, निगम परिसर में धरना शुरू कर दिया। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। राजसमंद के 4 बजे थाना क्षेत्र में एक महिला की लूट के इरादे से हत्या का मामला। महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे गए। तेज रफ्तार का कहर। धरियावद रोड पर एक अज्ञात कार चालक ने पैदल गुजर रही महिला को टक्कर मारी। हादसे में महिला घायल, कार चालक मौके से फरार। उदयपुर में आबकारी निरोधक दल ने 1100 लीटर वॉश नष्ट की। उदयपुर ग्रामीण की छोटी उंदरी क्षेत्र में कार्रवाई। सीकर हाईवे पर बढ़ रहे अपराध और लूट की घटनाओं के बाद देर रात पुलिस एक्शन में। पुलिस ने रींगस और आसपास के इलाकों में हाईवे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। श्रीगंगानगर निरोधक ब्यूरो ने इंतकाल दर्ज करने की एवज में 6000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी सोहनलाल ताकर हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के विरुद्ध मामला दर्ज किया। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में एक कार और पिकअप गाड़ी में आमने सामने टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गनीमत रही, हादसे में कोई जान नहीं गई। टोंक में एक नाबालिग ने अपने पिता पर जबरन विवाह कराने और मारपीट करने की शिकायत की। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बालिका को दस्तयाब किया। कोटा में अधेड़ की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के लिए 6 साल पुराने मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा में गांव में पत्नी के पीहर से ना लौटने से नाराज युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झालावाड़ के भवानी मंडी उपखंड के देवरिया इलाके में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नकली खाद बनाने के ठिकाने पर छापा मारा। 1200 नकली खाद के कट्टे बरामद। सिरोही के आबरोड के डंपिंग जोन में अज्ञात कारणों से आग। सूचना स्थानीय नागरिकों ने फायर ब्रिगेड को दी। राजसमंद में बेकाबू कार जाकर अचानक चाय की दुकान से जा टकराई। दुकान में बैठे लोग बाल बाल बचे। भरतपुर में दीवार गिरने के कारण 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में कार और पिकअप गाड़ी में आमने सामने टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। श्रीगंगानगर में इंतकाल दर्ज करने की एवज में 6000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी सोहनलाल ताकर हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के विरुद्ध मामला दर्ज। सीकर के किरडोली गांव पंचायत में फर्जी पट्टा बनाने के बाद आरटीआई लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला करने का मामला सामने आया। झालावाड़ जिले के अकलेरा के समीप नेशनल हाईवे 52 पर एक तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। टोल नाके के समीप हुई इस दुर्घटना में बाइक सवार पत्नी की मौत हो गई। झालावाड़ पुलिस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और क्रिकेट मैच पर सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2,91,275 नकद, एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 2 सीपीयू, मॉनिटर समेत 15 सिम कार्ड जब्त।
हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर की 84 आरडी में एक कार नहर में गिर गई। कार नहर में गिरने की सूचना पर हड़कंप। नागौर जिले के अलतवा गांव में कपड़े की बंद दुकान में आग, दुकान मालिक की पत्नी ने दी सूचना। बंगरू कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर किया हंगामा। सीकर शहर के जयपुर रोड से सर्किट हाउस के पास सोमवार को 3 वाहनों में टक्कर, हादसे में 3 स्कूली बच्चे घायल। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटा में सांगोद विधायक भरत सिंह सहित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व समिति सदस्यों ने लोकल एडवाइजरी बैठक का बहिष्कार किया। अलवर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला सतर्कता समिति की बैठक आयोजित। मीटिंग 77 प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष रखा गया। अलवर जिले में बीएसटीसी संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में राजनगर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में अवैध कोयले का कारोबार बढ़ता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन पर कार्रवाई। अलवर में ट्रेन में जयपुर से लौट रहे जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर युवक की मौत के मामले में पिछले 7 घंटे से दिल्ली जयपुर हाईवे जैम। भीलवाड़ा के खाटवाड़ा गांव में गीली लकड़ी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 200 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए जाएंगे। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी। 850 टीमों ने 20,200 घरों का सर्वे किया। राजसमंद में भी चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आगाज। 631 मरीज निःशुल्क जांच और परामर्श से लाभान्वित हुए। जैसलमेर ब्रह्मलीन हुए शिव सुखनाथ महाराज। खबर सुनकर भक्त मठ पहुंचने लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसलमेर से ब्रह्मलीन हुए शिव सुखनाथ महाराज और खबर पाकर भक्त वहां पर पहुंचने लगे हैं। शिराज गुरुद्वारे के मठाधीश हैं महाराज। आज महाराज की बैकुंठी निकाली जाएगी। शाम 4 बजे समाधि कार्यक्रम होगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।